चंडीगढ़ में कई लोगों के लिए कचरा जमा करना ही पैसे कमाने का इकलौता जरिया है। दिहाड़ी के तौर पर लोग उन्हें एक छोटी सी रकम देते हैं। वे सड़क पर कचरा छांटते हैं। 25 साल से ये काम कर रही संतोष टाक की सेहत पर असर पड़ा है। दूसरे लोगों को हेपेटाइटिस या टिटनेस हो चुका है। कचरा उठाने से खुजली भी हो जाती है और बीमार भी हो जाते हैं। पूरे शरीर में खुजलियाँ हो जाती है। ये पैर में भी हो रखी है खुजली। ये देखो हाथों में इन्फेक्शन भी हो जाता है। देखो ये हो रखा है आपके सामने। वो रिसाइकल हो सकने वाली चीजें कचरे से अलग करती हैं, जैसे कि प्लास्टिक या धातु। ये बिक जाती हैं, लेकिन अक्सर वो घरों का कूड़ा ही होता है। उसमें सैनिटरी उत्पाद भी होते हैं। फिर हम उसको हाथ से अलग अलग करते हैं। खुला ही आता है ओपन, यानी कि रैप नहीं आता, खुला ही आता है। खून वगैरह ऐसा गंदगी होती है पूरी, तो उसको हम अलग अलग करके हाथों से, इधर गीला, इधर सूखा, इधर दूसरा सीक्रेट कचरा, इधर विस्पर और इधर डाइपर। सैनिटरी का कचरा यहाँ एक बड़ी समस्या है। भारत में हर महीने 1 अरब से ज्यादा सैनिटरी पैड इस्तेमाल के बाद फेंक दिए जाते हैं। वो सब कूड़े के ढेरों में जाते हैं। चंडीगढ़ में हालात बदल रहे हैं। इस्तेमाल किए जाने के बाद हाइजीन उत्पादों को घरों में ही अलग करना होता है। चंडीगढ़ नगर निगम ने ये पहल शुरू की, जो 1 साल से चल रही है। Basic concept that it is a taboo. संकोच या शर्म की वजह से बहुत से नागरिक अपने कचरे को अलग अलग करके नहीं देते। वे उसे गीले कचरे के साथ ही मिलाकर रख देते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि गीला कचरा खाद बनाने के लिए जाता है। सबसे अच्छा तो ये है कि ये वाला कचरा गीले कचरे में ना जाए। That is where the idea came from. एक जागरूकता अभियान ने सैनिटरी वेस्ट के विषय को उठाया था, लिहाजा कचरा उठाने वाले लोग हाइजीन उत्पादों को अलग से जमा करते हैं। ऐसे 900 कर्मचारियों में विनोद कुमार भी शामिल हैं। उन्हें अपना काम अक्सर समझाना पड़ता है। ये कैसे करें? हमने घर घर जाके सबको फॉर्म दिए, उस पर लिखा हुआ था कि अभी गीला इसमें डालना, सूखा इसमें डालना। और जो सैनिटरी पैड्स हैं उनमें थोड़ी दिक्कत आई है। शर्म कर मतलब गुस्सा करते थे वो भी, आप ऐसे कैसे बोल रहा हूँ मैं आके। तो हमने समझा दिया ऐसे ऐसे करके वेस्ट आगे जाते हैं। ये हमारे शहर के लिए, हमारे वातावरण के लिए अच्छा है। इसलिए उन्होंने ठीक है, अब तो हौली हौली मतलब उन्होंने कहा ठीक है, अभी 2-4 दिन लगेंगे, फिर अब ठीक है, बिल्कुल सही दे रहे सब। प्रिया बंसल 2 महीने से अपना कचरा अलग कर रही हैं। लाल बाल्टी सैनिटरी सामान की है। जैविक और घर का कचरा भी अलग अलग डिब्बों में रखा जाता है। लेकिन जो जैसे आपके सैनिटरी पैड्स होते हैं और बच्चों के डाइपर्स होते हैं, प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक होता है, वो सब डिकम्पोज में नहीं आता, तो उनको अलग अलग करके ही पकड़ाते हैं कि हाँ ये अलग है, और भैया भी अलग से उठा के, उनको ईजी होता है उठा के लेके जाना। सैनिटरी कचरे को जला दिया जाता है। इस काम में नगर निगम प्रशासन एक निजी कंपनी की मदद लेता है। जलाना कोई सही उपाय नहीं है, लेकिन पर्यावरणवादी कहते हैं कि कूड़े के ढेर में सैनिटरी उत्पाद फेंक देना तो और भी बुरा है। ये 90% प्लास्टिक है, जिसका मतलब ये जस का तस कचरे के ढेर में पड़ा रहेगा। छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, जिसे माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। ये 700-800 साल तक पर्यावरण में बना रहेगा। इसमें मौजूद केमिकल्स के लिहाज से देखें तो ये एक बहुत लंबी अवधि है। भारत में हर साल 1,13,000 टन सैनिटरी कचरा निकलता है। फिलहाल जलाने के सिवा इससे निपटने का कोई ठोस वैकल्पिक उपाय नहीं है। बहुत सारे स्टार्टअप टिकाऊ तरीके निकालने की कोशिशों में जुटे हैं। कुछ नई तकनीकें आई हैं जिनमें सैनिटरी पैड्स की तहों को अलग अलग करके प्लास्टिक निकाला जा सकता है। सेलुलोज जैसे पदार्थ भी अलग किए जा सकते हैं। लंबी अवधि में अगर ये तरीके असरदार रहते हैं और उनके उत्सर्जन भी काबू में रहते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी होगी। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी पर अमल करने में अभी कुछ समय लगेगा। चंडीगढ़ भारत के चुनिंदा शहरों में है जहां कचरा अलग करने की व्यवस्था बनी हुई है। इसे शुरू हुए कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन असर साफ दिखता है। पहले दिन तो केवल 22 किलो कचरा जमा हुआ, आज 500 किलो से ज्यादा हो जाता है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि समाज और शहर ने अभियान को कैसे हाथों हाथ लिया है। इस पहल से जलवायु के प्रति जागरूकता तो आ ही रही है, साथ ही सैनिटरी हाइजीन से जुड़ी शर्म और हिचक भी
टूट रही है।